एक सबसे बड़ा लेसन जो आदमी अपने लाइफ में सीखता है विच इज एब्सोल्युटली नो वन इज कमिंग टू सेव यू। ना तुम्हारे सुपर हीरोज तुम्हें बचाने आने वाले, ना तुम्हारे सो कॉल्ड अथॉरिटीज तुम्हें बचाने आने वाले, ना तुम्हारे कॉलेज के टीचर्स, ना तुम्हारे स्कूल के टीचर्स बेसिकली। एट द एंड यू आर अलोन एज एंड नोबडी इज गोइंग टू सेव यू। यू हैव टू गिव अ शिट अबाउट योर लाइफ बेसिकली। व्हाट आई वुड लाइक टू से, you have to care about your life more than the people do about you basically, and that is what exactly the thing is। मैं आई डोंट नो तुम इस दिन से गए हो कि नहीं, बट मैं हर लौंडे को इस दिन के थ्रू गुजारना चाहता हूँ जहाँ पे द डे ही रियलाइजेस दैट नो वन इज कमिंग टू सेव हिम, एंड एक्चुअल में उसको खुद के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कि भाई मैं बुरी मेंटालिटी के साथ बोल रहा हूँ ये कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ बैड लक विश कर रहा हूँ, नहीं। मेरा ऑलवेज एक ही इंटेंशन रहा है कि तुम्हारे साथ अच्छा लग विश करना बेसिकली। मेरा हमेशा ये इंटेंशन है कि अपने लॉन्डो को साथ में स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने लॉन्डो को साथ में ग्रो करूँ जैसे मैं अपने लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। ना तुम्हारे कॉलेज के प्लेसमेंट्स, ना तुम ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे कॉलेज के प्लेसमेंट्स तुम्हारी लाइफ को बचाएंगे या तुम थोड़ा बहुत अपने बिजनेस पे काम कर लोगे तो बिजनेस चलने लगेगा। बट द रियलिटी इज दैट यू हैव टू डू एवरी सिंगल थिंग बाय योर सेल्फ। You have to work effortlessly, you have to work relentlessly, not effortlessly, but you have to work relentlessly। तुम अपने पर्पस पे काम करना आना चाहिए। बस तुम लौंडियाबाजी करते हो, लौंडी के साथ यहाँ पे वहाँ पे घूमते हो, दिस इज नॉट लाइफ। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ लाइफ बट इट इज नॉट फुल्ली योर लाइफ। सुबह उठ के रील स्क्रॉल करना, रात को सोने से पहले रील स्क्रॉल करना, दिन में बस रील स्क्रॉल करना, माइंडलेसली तुम जा रहे हो कॉलेज। तो तुम्हारा कॉलेज जाने का बेसिकली इंटेंशन है क्या? लेट मी आस्क यू दिस पर्टिकुलर थिंग। तुम कॉलेज जा रहे हो, असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, टीचर्स की डांट वगैरह सुन रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, मार्क्स ला रहे हो। एट द एंड उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? तुमने उसके पीछे इंटेंशन क्या सेट किया? मार्क्स लाने के पीछे तुम्हारा क्या इंटेंशन है? टीचर से असाइनमेंट कंप्लीट करने का तुम्हारा क्या इंटेंशन है? बेसिकली मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट सेट अ फकिंग इंटेंशन, एंड दैट इज द नंबर वन थिंग जो तुम्हारी बर्बादी की सबसे पहली निशानी बनेगा। यू आर लिविंग अ वेरी माइंडलेस लाइफ जहाँ पे तुम बस अपने लाइफ के थ्रू ना झूठ रहे हो बेसिकली। मेरी एक लाइन है जो मेरे अंदर से आई थी, जो मैंने अपने दिल में ना और जहन में पूरे हिसाब से काफ करके रखे, विच इज आइदर यू डोमिनेट योर ओन लाइफ विद योर शेयर अवेयरनेस, और यू आर लेटिंग योर लाइफ्स वीकनेसेस डोमिनेट यू। एंड दैट इज व्हाट, दिस इज द कोट, माय कोट व्हिच आई लिव बाय बेसिकली। यू नो कॉलेज में जा रहे हो, माइंडलेसली जा रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो, माइंडलेसली जा रहे हो, वहां पे जा रहे हो, माइंडलेसली जा रहे हो, बस इसी आस में कि कोई ना कोई कभी ना कभी आके तुम्हें कोई ना कोई बचा देगा, कोई ना कोई एक थर्ड हैंड तुम्हारे लिए आएगा। बट इन रियलिटी जब तुम अपने लोस पे रहोगे ना, जब तुम वो हाथ के लिए ढूंढ रहे हो, तब तुम्हें तुम्हारा ही हाथ मिलेगा, किसी और का हाथ नहीं मिलेगा। एंड दिस इज द थिंग, डेवलप योर स्किल्स बाय योरसेल्फ, डेवलप एवरी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच यू लाइक विद इन योरसेल्फ बेसिकली। एंड वही मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से इंटेंशन रहा है कि भाई इंडिया के लॉन्डो को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। And this is the particular thing. Stop waiting for a hand to come. When you stop waiting for a hand to come, what happens is you have accountability. With accountability, you build discipline. With discipline, you build character, and that is what the life is. अगर तुम बस एक हाथ के लिए रुक रहे गए कि भाई ये मेरा एग्जाम पास करवा देगा, वो मेरा एग्जाम पास करवा देगा, कॉलेज के भरोसे बैठ गए कि कॉलेज मेरा प्लेसमेंट तो लगा देगा, मेरे को अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत नहीं, तो तुम यू आर जस्ट एक स्लेव हो, बस एक स्लेव हो इस सिस्टम की बेसिकली। प्रॉब्लम बताया गया, प्रॉब्लम है बचपन से तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे सराउंडिंग्स ने तुम्हें अथॉरिटी के पास सौंप दिया है। You are doing the actions without having consequences, and that has made you very docile. That has actually made you very internally complacent basically। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक्चुअल में ये है कि तुम बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए हो, एंड दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग टू यू। अंदर से तुम्हारी पर्सनालिटी टूट रही है, अंदर से तुम्हें एक आवाज आ रही है कि नहीं भाई करना है, करना है, करना है, फिर भी तुम्हारे सेंसेस इतना ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुका है एट टाइम्स कि तुम एक बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट लाइफ जी रहे हो, एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट लूप, यू हैव टू स्नैप आउट ऑफ दैट लूप पर्टिकुलरली। अगर तुम उस लूप से स्नैप नहीं कर पाए, एट द एंड तुम्हारी मेंटल हेल्थ फकअप हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डिसिप्लिन अपने लाइफ में इनकलकेट करो। डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव जो एक आदमी खुद को दे सकता है। तुम्हें लगता है तुम अपने चीजों को लिमिट कर रहे हो, नहीं, यू आर प्रोटेक्टिंग योर पीस, यू आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग न्यू लेवल्स ऑफ अवेयरनेस व्हेन यू आर एक्चुअली डिसिप्लिन्ड। तुम देख पा रहे, यू कैन सी थ्रू द बुलशिट, यू कैन सी थ्रू ऑल ऑफ योर सेंसेस, यू कैन सी थ्रू कि तुम्हारे ओल्ड बिहेवियर पैटर्न्स एक्चुअल में तुम्हें क्या करने को मजबूर करते थे और अब तक तुम्हारी लाइफ लूजर जैसी क्यों थी। यू कैन सी थ्रू ऑल ऑफ दैट, एंड दिस इज द नंबर वन थिंग।
which most of you are missing in your life. You are waiting for a hand to come in your life. You are waiting for, oh एक दिन पापा का पैसा मेरे को बचा देगा, ओ एक दिन पापा की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी, ओ एक दिन मेरे को कॉलेज से प्लेसमेंट्स मिल जाएगी, ओ मेरे को अपनी स्किल्स पे काम करने की जरूरत नहीं। मेरे पापा इन बड़ी कंपनीज वालों को जानते हैं। कितने टाइम तक तुम यही सारी चीजें करते रहोगे? लाइफ ना जी जाती है, चेक पॉइंट से गुजरना होता है, चेक पॉइंट के लिए प्लान करना नहीं होता। एंड लेट मी जस्ट आर्टिकुलेट दैट फॉर यू। लाइफ जी जाती है एक आदमी की तरह, एक वॉरियर की तरह। यू नो वो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, चेक पॉइंट के ऊपर ऑब्सेस करते हैं कि इस चेक पॉइंट के ऊपर बस मेरे को जाना है। उनका वो है कि भाई मेरे को बस जॉब चाहिए, मेरे को एक बस बिजनेस बिल्डिंग हुआ चाहिए, मेरे को एक बस ना हाथ आना चाहिए मेरे पास। यू आर वेटिंग फॉर अ फकिंग एंड गोल, एंड दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। यू आर वेटिंग फॉर एंड गोल, दैट्स इट। तुम बस एंड गोल के लिए रुक रहे हो, तुम बस इस चीज के लिए रुक रहे हो कि कोई ऊपर से आके हाथ दे देगा। लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड। लिव लाइक अ फकिंग वॉरियर। जाओ पेन के थ्रू, जाओ सफरिंग के थ्रू, जाओ मल्टीपल ब्रेकअप्स के थ्रू, जाओ मल्टीपल बिजनेस फेलियर्स के थ्रू, और देखो, जस्ट गो एंड ट्राई लाइक अ फकिंग वॉरियर। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। एवरी डिफीट इज साइकोलॉजिकल। एवरी डिफीट इज साइकोलॉजिकल। जब तक तुम मरते नहीं, वो डिफीट नहीं हो मानी जाएगी तुम्हारी। सारी डिफीट्स तुम्हारी लाइफ में साइकोलॉजिकल हुई है। एंड दिस इज द थिंग, मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम बिल्ड करने को कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम कैसे बिल्ड करना है ये बता रहा हूँ। अपने लाइफ में डिसिप्लिन इनकलकेट करो। नोबडी इज एब्सोल्युटली कमिंग टू सेव यू। तुम्हारे सेलिब्रिटीज नहीं आने वाले, तुम्हारे यूट्यूबर्स नहीं आने वाले, मैं नहीं आने वाला। मैं बस तुम्हें यहाँ से एक स्क्रीन के थ्रू बस मोटिवेट कर सकता हूँ। मैं स्क्रीन के थ्रू तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन डाल सकता हूँ, बट उस पर एक्ट करना है कि नहीं, ये सारा तुम्हारे ऊपर है। You are the ones who you are the one who is going to either change his life eternally by getting through the highest masculine essence, or you're just going to fuck up your life. And that is what it is with most of the people. You are waiting for a hand which is not going to come. And अगर तुम ये 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में रियलाइज करोगे, then it's too late. It's just too late. And this is the thing, don't wait for a hand, just अपने ऊपर भरोसा रखो एंड चीज़ों को बस फोड़ते चले जाओ अपने लाइफ में। दैट्स इट। मैं वही बोलूंगा, चीज़ों को बस अपने लाइफ में फोड़ते चले जाओ, एंड यू विल सी व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, एंड यू विल सी कि तुम्हारे लिए नेसेसरी क्या चीज़ है। लाइफ में वही चीज़ करो जो नेसेसरी है, वो मत करो जो तुम्हें अच्छी लगती है या फील गुड होती है। बेसिकली नेसेसरी क्या है? भागना। क्यों? उससे कार्डियोवैस्कुलर एनर्जी बढ़ती है। नेसेसरी क्या है? स्किपिंग्स करना। क्यों? उससे कार्डियोवैस्कुलर एनर्जी बढ़ती है बेसिकली। नेसेसरी क्या है? क्यों? वेट सही करना, ताकि तुम्हारे जॉइंट्स को, तुम्हारे मसल्स का एक प्रोटेक्शन मिले बेसिकली। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। डू द थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी इन लाइफ। 30 दिन का एक चैलेंज लो खुद के साथ। मैं भी तुम्हारे साथ, चलो एक 30 दिन का चैलेंज लेता हूँ। डू द एब्सोल्यूट थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी, इवन इफ यू डोंट लाइक इट। डू द थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी। अगर तुम्हें पढ़ने को है तो जाओ पढ़ो। मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं तुम्हें यहाँ पे किसी करियर पे काम करने के लिए मना नहीं कर रहा। मेरी बस वॉर है वो माइंडलेसनेस के खिलाफ है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की चीज कर रहा हूं? मेरी वॉर माइंडलेस ओबीडियंट रोबोट्स इन प्रोग्रामिंग के खिलाफ है। मेरी वॉर सिम्स के खिलाफ है। मेरी वॉर इन फेमिनिज्म के खिलाफ है बेसिकली। And this is the thing, and I'll not stop till I'll destroy every single one of them. And when I mean it, I say it. Nobody is absolutely coming to save you. You are on your own, and that is the biggest boon that you can get as a man. Just imagine, तुम्हारे पास और इस कमरे में कोई नहीं है। मेरी लाइफ में मेरे को बचाने वाला और कोई नहीं है। आई एम द वन। जस्ट इमेजिन वो स्टोरी कितनी ज्यादा बैडास बनेगी जब तुम खुद को ऊपर लाओगे, जब तुम खुद को बचाओगे, जब तुम ऐसी चीजों से निकलोगे जहां से एक आम आदमी टूट जाता है या आम आदमी सुसाइड कर लेता है बेसिकली। दैट्स द मेंटालिटी जो मैं तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूं। दैट्स द मेंटालिटी। सो अपने लाइफ में हमेशा अपने सेंसेस का बलिदान देते रहो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। गुड बाय एंड जय हिंद।